अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ अतीकुर रहमान एडवोकेट। नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल दी एडवोकेट्स पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का टॉपिक है कि क्या पुलिस नाका लगाकर हमें रोक सकती है, और अगर रोक सकती है तो क्या वो हमारी तलाशी ले सकती है या हमारे से कोई चीज़ वो अपने कब्ज़े में ले सकती है। अगर ये सब कुछ वो कर सकती है तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो इस मामले को डील करते हुए पुलिस को ऐसे इख्तियारात देता है। तो नाजरीन, आइए पुलिस आर्डर 2002 के तहत उसके सेक्शन 124 के तहत, जी हाँ बिल्कुल, पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो हमें नाका लगाकर या किसी भी पब्लिक रोड को किसी भी वक्त बैरियर लगाकर, रुकावट लगाकर ट्रांसपोर्ट को रोक सकती है, कंटेनर लगाकर रोक सकती है। लेकिन कानून इस कदर हमें हिफाजत और प्रोटेक्शन फ्राहम करता है कि वो बिला वजह नहीं रोक सकती। कुछ इख्तियारात पुलिस को कानून ने दिए हैं कि आर्टिकल अगर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया जाए तो उसके मुताबिक पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी केसेस के दौरान ही रोक सकती है। इन केस ऑफ एमरजेंसी पुलिस नाका लगाएगी, रोकेगी, और फिर उसके बाद वो तलाशी लेके आपसे अगर कोई मुश्तबह चीज़ है, कोई मशकूक चीज़ है तो अपने कब्ज़े में लेगी। और ऐसा एक सेक्शन जो पुलिस आर्डर 2002 के 125 में अगर पुलिस आपकी तलाशी ले सकती है तो सामीन, हाँ बिल्कुल ले सकती है, लेकिन पुलिस के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। आर्टिकल कहता है अगर पुलिस के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं तो ही वो आपको रोक सकती है और आपसे तलाशी ले सकती है। मिसाल के तौर पे पुलिस आपसे कह सकती है कि जनाब, हम तकलीफ़ के लिए माजरत खा हैं, आपको रोक रहे हैं। हमें इतला मिली है कि फ़लाँ मॉडल की कोई XLI है, GLI है, कोई ऐसी गाड़ी है सफ़ेद कलर की या काले रंग की गाड़ी है जो कि एक चोरी के केस में निकली है, चोरी हुई है, तो बड़ी माजरत से हम रोक के ये जानना चाहते हैं। तो इन रीज़नेबल ग्राउंड्स के तहत ही पुलिस सिर्फ रोक सकती है, या वो ये आपको इस सूरत में भी रोक सकती है अगर कोई मुश्तबह शख्स है, कोई मशकूक से अफराद नज़र आए हैं या कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें उसको शक पड़ा है, तो डेफिनेटली हमारा CRPC का सेक्शन 550 भी इसको डील करता है। वो पुलिस को इजाज़त देता है इन सम एमरजेंसी केसेस में कि पुलिस जो है वो पूछगिछ कर सकती है, रोक सकती है, तलाशी ले सकती है। लेकिन शर्त ये है, पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि ऑन द बेस ऑफ रीज़नेबल ग्राउंड्स, अगर पुलिस के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, वो कहेगी कि जनाब हमें इत्तला मिली है कि फ़लाँ रंग की गाड़ी है, वो चोरी हुई है, या उसमें इतने अफराद बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं और फ़लाँ रंग है, तो इसलिए हम माजरत खाही से आपकी तलाशी लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं। और उसके बाद अगर वो तलाशी लेते हैं, अगर किसी शख्स से कोई चीज़ बरामद हो जाती है, मिसाल देता हूँ, कोई हिरवन है या कोई असलहा है या कोई ऐसी चीज़ बरामद हो जाती है, तो पुलिस उसको अपने कब्ज़े में लेगी। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, कानून इस कदर हमें प्रोटेक्शन देते हुए इसका तरीक़ेकार बयान करता है बाकायदा। अगर आप इस पुलिस आर्डर को 2002 के सेक्शन 124, 125 को मुकम्मल से अगर आप बगौर मुतालिया करते हैं कि अगर वो आपसे कोई चीज़ अपने कब्ज़े में लेती है पुलिस, तो वो फौरी उसी मौके पर एक रसीद जारी करेगी। आप डिमांड कर सकते हैं रसीद की, जिसपे वो मालिक का नाम और वसूल करने वाली जो भी चीज़ है उसकी मिकदार, उसकी नौइयत और जिस मौके से ली गई है और जिस वक़्त ली गई है वो लिखेगी। और दूसरी बात नाज़रीन, पुलिस वो लिख कर रसीद फौरी जारी करेगी, और जारी करने के फ़ौरन बाद फिल फौर ये उस पर लाजिम है, ये सेक्शन उसको कहता है कि वो अपने इंस्पेक्टर या SHO साहिब को थाना में इत्तला उसी मौके पे करेगा कि जनाब मेरे कब्ज़े में फ़लाँ रोड पे ऐसी चीज़ मेरे कब्ज़े में आई है और वो मैंने अपने कब्ज़े में ले ली है।
اب وہ SHO اس علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو اطلاع کریں گے کہ جناب والا ہمارے پاس ایک ایسی چیز فلاں جگہ سے ہم نے وصول کی ہے اور اس وقت وصول کیا ہے اور اس مقدار میں ہے یا اس کلر میں ہے یا ایسی چیز ہے، تو یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوری اپنے علاقہ مجسٹریٹ کو یا عدالت کے علم میں وہ چیز لے کے آئے گی کہ ہمیں ایسی چیز ملی ہے۔ تو جناب والا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل جو ہمارے جن آرٹیکلز میں آرٹیکل 8 سے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس سٹارٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک آرٹیکل 15 ہے جو کہ فریڈم کا ہے، آپ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں آپ ملک کے اندر، یہ آرٹیکل ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن سوچ آتی ہے کہ پھر یہ آرٹیکل اگر ہمیں آزاد پھرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ پولیس ہمیں کیوں روک سکتی ہے بیریئر لگا کر، کیوں ہماری آزادی کو یہ چھین لیتی ہے؟ تو جناب ہمارے اسی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 233 میں آن دا بیسس آف سم کنڈیشنز ہمارا آرٹیکل 233 وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی حالات یا ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ فنڈامنٹل رائٹس بعض اوقات منسوخ ہو سکتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ان کو واپس لے لیا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا بھی جواب ہمارا کانسٹیٹیوشن اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہماری ویڈیوز کا جو لب لباب ہے، جو نتیجہ ہے، جو باٹم لائن ہے، وہ یہی ہے کہ بالکل پولیس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو آرٹیکل 124 اور 125 کے تحت، پولیس آرڈر 2002 کے تحت آپ کو روک سکتی ہے، آپ کی تلاشی لے سکتی ہے، اور ہماری CRPC کرمنل پروسیجر کے جو سیکشن 550 کے تحت بھی پولیس آپ کو روک سکتی ہے۔ لیکن سامعین لازمی یاد رکھیے گا کہ وہ پولیس کسی بھی وقت بیجا نہیں روک سکتی، ان کیس آف سم ایمرجنسی یا کوئی گراؤنڈز کے تحت ہی آپ کو روک سکتی ہے۔ ویسے اگر وہ روکے گی آپ کو فضول میں، اگر وہ آپ کو پریشان کرے گی، تو یہ ایک مس کنڈکٹ ہے اور یہ ایک جرم ہے اور یہ اللیگل ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔